नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के एक महान साहित्यकार महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर इन पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ महादेवी जी की रचनाओं पर चर्चा की जाएगी। महादेवी वर्मा के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। महादेवी जी ने पद्य और गद्य दोनों में हाथ आजमाया है और उनको इसमें बहुत सफलता भी मिली है। सबसे पहले महादेवी के पद्य साहित्य पर नजर डालते हैं और उनके काव्य संग्रहों को देखते हैं। मौलिक रूप से महादेवी वर्मा के 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इन्हीं से फिर चुनिंदा रचनाओं को चुन करके महादेवी के अन्य काव्य संग्रह भी छपे। महादेवी वर्मा का सबसे पहला प्रकाशित काव्य संग्रह निहार है, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 1924 से 1930 के बीच लिखी गई कविताएं संकलित हैं। 1932 में काव्य संग्रह रश्मि का प्रकाशन हुआ, जिसमें 1928 से 1931 तक रची कविताएं संकलित हैं। यह महादेवी वर्मा का दूसरा काव्य संग्रह है। 1932 का साल इनकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी साल इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए भी पास किया था। एमए पास करते समय तक इनके 2 काव्य संग्रह छप चुके थे। 1934 में तीसरे काव्य संग्रह नीरजा का प्रकाशन हुआ, जिसमें 1931 से 1934 तक रची कविताएं संकलित हैं। नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। 1936 में काव्य संग्रह सांध्य गीत का प्रकाशन हुआ, जिसमें 1934 से 1936 तक रची कविताएं संकलित हैं। इस तरह से 1930 से 1936 तक इनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। 1936 में इन चारों काव्य संग्रहों को इनकी कलाकृतियों के साथ बृहदाकार रूप में यामा शीर्षक से काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया। महादेवी वर्मा को पेंटिंग का भी शौक था। इनके बनाए हुए कुल 10 चित्र इस काव्य संग्रह में शामिल थे। महादेवी वर्मा के इस काव्य संग्रह का नाम यामा इसलिए रखा गया क्योंकि याम का अर्थ होता है 3 घंटे का समय या पहर। उषा काल से लेकर के संध्या तक जो दिन के 4 याम यानी कि पहर हैं, उनका बखान इन कविताओं के माध्यम से किया गया है। महादेवी वर्मा ने अपने कविता संग्रह के नाम इन्हीं 4 पहरों को प्रतीक बनाते हुए रखे हैं और उनका संकलन करके यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। याम का बहुवचन यामा होता है। यामा में महादेवी वर्मा की काव्य यात्रा के 4 आयाम संग्रहित हैं। यह काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी काव्य संग्रह के लिए महादेवी को साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा हैं। यामा के लिए महादेवी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। यामा के 6 साल बाद 1942 में काव्य संग्रह दीपशिखा का प्रकाशन हुआ। दीपशिखा में महादेवी वर्मा के गीतों का आधिकारिक विषय प्रेम है, पर प्रेम की सार्थकता उन्होंने मिलन के उल्लासपूर्ण क्षणों से अधिक विरह की पीड़ा में तलाश की है। इन्होंने लिखा है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। सन 1959 में काव्य संग्रह सप्तपर्णा प्रकाशित हुआ, जो एक अनुदित काव्य कृति है। इसमें महादेवी वर्मा ने संस्कृत भाषा के ग्रंथों वेद, रामायण और संस्कृत लेखकों अश्वघोष, कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की चयनित कृतियों और पाली साहित्य के थेर गाथा में से 39 अंशों का हिंदी में काव्यानुवाद प्रस्तुत किया है। सप्तपर्णा के कुल 7 सोपान हैं: आर्षवाणी, वाल्मीकि, थेर गाथा, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति और जयदेव। काव्य संग्रह प्रथम आयाम 1974 में प्रकाशित हुआ था और काव्य संग्रह अग्निरेखा 1990 में प्रकाशित हुआ। अग्निरेखा में महादेवी की अंतिम दिनों में रची गई रचनाएं संग्रहित हैं। इन्हीं 8 काव्य संग्रहों में से चुने हुए गीत संकलित कर महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित किए गए हैं, जैसे यामा जो 1936 में प्रकाशित हुई, आत्मिका, निरंतरा, परिक्रमा, संधिनी जो 1965 में छपी, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी आदि। ये तो रहा महादेवी जी का काव्य साहित्य। इनका गद्य साहित्य भी विस्तृत कलेवर लिए हुए है। आइए महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य पर एक नज़र डाली जाए। सबसे पहले रेखा चित्र देख लीजिए। इनके रेखा चित्र बड़े ही प्रसिद्ध और चर्चित हुए। सन 1941 में अतीत के चलचित्र रेखा चित्र संग्रह प्रकाशित हुआ और 1943 में स्मृति की रेखाएं नाम से इनका दूसरा रेखा चित्र संग्रह छपा। तो महादेवी के लिखे हुए रेखा चित्रों का संकलन अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं में किया गया है। इन दोनों रचनाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महादेवी जी ने गद्य साहित्य की एक विधा संस्मरण पर भी हाथ आजमाया है और बहुत सुंदर सुंदर संस्मरण लिखे हैं। 1956 में प्रकाशित पथ के साथी,
1972 में प्रकाशित मेरा परिवार, 1973 में प्रकाशित स्मृति चित्र और 1983 में प्रकाशित पुस्तक संस्मरण में इनके लिखे संस्मरणों का संग्रह है। ये चारों संस्मरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1942 में इनके निबंधों का संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ प्रकाशित हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण रचना है। परीक्षा में पूछा जाता है कि श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है या श्रृंखला की कड़ियाँ की रचना विधा क्या है। 1942 में ही इनका दूसरा निबंध संग्रह विवेचनात्मक गद्य भी प्रकाशित हुआ था। पीछे जिक्र हो ही चुका है कि 1942 में ही इनका काव्य संग्रह दीपशिखा भी प्रकाशित हुआ था। सन 1962 में साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नाम से इनका निबंध संग्रह छपा। निबंध संग्रह संकल्पिता का 1969 में प्रकाशन हुआ। भारतीय संस्कृति के स्वर नाम से महादेवी का एक अन्य निबंध संग्रह भी छपा था। 1956 में इनके ललित निबंधों का संग्रह छड़दा नाम से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस गद्य संग्रह में हिमालय से संबंधित संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधित आलेखों का संग्रह है। महादेवी वर्मा ने कहानियां भी लिखी हैं। इनकी कहानियों के दो संग्रह प्रकाशित हुए। पहला है गिल्लू और दूसरा है नीलकंठ। परीक्षा की दृष्टि से गिल्लू महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कहानी है। इनके विभिन्न मौकों पर दिए गए भाषणों का संग्रह संभाषण नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ। इनकी बाल कविताओं का दो संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। एक है ठाकुर जी भोले हैं और दूसरा है आज खरीदेंगे हम ज्वाला। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि यामा किसकी रचना है। पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प है कृष्णा सोबती, तीसरा विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा विकल्प है अमृता प्रीतम। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।